और अब बात करते हैं गुजरात की, जहां पर अग्निकांड हुआ। दिल्ली के बाद गुजरात के राजकोट की भी तस्वीरें सबको हिलाकर रख रही हैं। एक गेमिंग जोन में आग के तांडव ने कई घरों को तबाह और बर्बाद कर दिया। कई घरों के चिराग बुझ गए, कई लोग मौत के आगोश में समा गए। और इस वक्त बड़ी खबर यह आ रही है कि गुजरात के राजकोट में हुए अग्निकांड में अब तक 28 लोगों की जान जा चुकी है। कल शाम करीब 4:30 बजे राजकोट में एक गेमिंग जोन में भीषण आग लगी थी, जिसके बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग कितनी भीषण है आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। 5 किलोमीटर तक धुएं का गुबार देखा गया राजकोट में। इस हादसे में अब तक 28 शव बरामद कर लिए गए हैं। मौके पर प्रशासन पहुंचा है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लोगों को बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन रेस्क्यू अभी भी चलाया जा रहा है। ये जो द बर्निंग गेमिंग जोन है, क्या हुआ वो हम पूरी तस्वीर आपको बता देते हैं। ये जो पूरी घटना है आप देखिए किस तरीके से 25 मई शाम 4:30 बजे जो गेमिंग जोन था, यहां पर बच्चे थे, उनके अभिभावक भी रहे होंगे, वो पहुंचे थे। लेकिन देखिए यहां पर 28 बच्चों की जलकर मौत हो गई। ये गेमिंग जोन से बाहर नहीं निकल पाए। अब जो गुजरात सरकार है उसने जांच एसआईटी को सौंप दी है और एसआईटी इस पूरे मामले की जांच करेगी। गेमिंग जोन में जो मालिक है उस पर केस दर्ज किया गया है। मालिक युवराज सोलंकी और मैनेजर नितिन जैन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। और इसके साथ ही साथ एक्शन ये हो गया है कि सभी गेमिंग जोन बंद कर दिए गए। सभी गेमिंग जोन को बंद किया गया है। राहत और बचाव का काम जारी है और खुलासा यह हुआ है कि 2000 लीटर डीजल यहां पर रखा हुआ था और यही वजह थी कि जो लोग अंदर थे उनको भागने का मौका नहीं मिला। 1500 लीटर पेट्रोल भी रखा गया था, यानी कि 3500 लीटर ऐसा ईंधन जो बेहद ज्वलनशील होता है। और यही वजह रही कि जब गेमिंग जोन आग के चपेट में आया तो वहां पर जो लोग मौजूद थे वो यहां से बचकर निकल नहीं पाए। और आप देखिए किस तरीके का यह अग्निकांड देखने को मिला है। हम सीधे रुक करते हैं राजकोट का, जहां से हमारे साथ सूरज ओझा जुड़ गए हैं। सूरज, फिलहाल क्या जानकारी इस पूरे मामले में मिल रही है, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, मैं आपको पहले तो विजुअल दिखा देता हूं कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मलबे का अंबार देख सकते हैं कि कैसे जेसीबी थोड़ा थोड़ा करके मलबा यहाँ से हटा रही है। और ये देखा जा रहा है कि कहीं कोई अंदर बचा तो नहीं, कोई किसी का शव तो अंदर नहीं है। तो तमाम तरह की चीज़ें हैं जिसे देखी जा रही है। और थोड़ा थोड़ा करके ये जो लोहे के छड़ और रॉड दिखाई दे रहे हैं जिससे ये पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ था, ये जो जलकर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, इसे धीरे धीरे करके हटाया जा रहा है ताकि ये देखा जा सके कि कोई अंदर किसी का शव तो नहीं है। देखिए आपको बता दें कि जब ये आग लगी तो एक आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ग्राउंड फ्लोर पे जो लोग थे वो कैसे किसी तरह से भागने में सफल हुए कई लोग, लेकिन जो ऊपर की मंजिल पे थे उन्हें निकलने में काफ़ी दिक्कत हुई, वो निकल नहीं पा रहे थे। और इसी के चलते एक के बाद एक लोगों का शव बरामद होना शुरू हो गया, लोगों की जान जाना शुरू हो गई। देखिए इस पूरे मामले में लोगों का जो शरीर है वो इतनी बुरी तरह जल चुका है कि उनकी पहचान कर पाना काफ़ी मुश्किल है। और इसी वजह से जामनगर एयर एम्बुलेंस के थ्रू डीएनए सैंपल्स भेजे जाएंगे, जितने शव मिले हैं उसे भेजा जाएगा ताकि उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके जो परिवार के लोग हैं, उन्हें उनके लोगों को दिया जा सके, डीएनए मैच कराया जा सके। वहीं अगर जांच की बात की जाए तो एसआईटी इस बात की जांच करेगी कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर शहर के बीचों बीच चल रहा है, इसके पास फायर की एनओसी नहीं है और किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, किसी ने इस पर कार्रवाई नहीं की और जिसके चलते इतनी बड़ी घटना हो गई। सूरज हमारे साथ आप बने रहिए। राजकोट अग्निकांड पर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, वो भी बता देते हैं। गेम जोन में करीब 2000 लीटर डीजल मौजूद था और ये डीजल जनरेटर के लिए लाया गया था। यही नहीं, गेमिंग जोन में करीब 1500 लीटर पेट्रोल भी रखा गया था जो कार रेसिंग के लिए लाया गया था। और इसके अलावा बिना परमिशन के गेमिंग जोन चल रहा था जिसकी दमकल विभाग से एनओसी नहीं ली गई थी। तो राजकोट अग्निकांड पर बड़ा खुलासा हो रहा है और बड़ा खुलासा यह है कि गेम जोन में 3500 लीटर ज्वलनशील पदार्थ था, जिसमें करीब 2000 लीटर डीजल और 1500 लीटर पेट्रोल रखा गया था। इसके अलावा बिना परमिशन के ही ये गेमिंग जोन बीच शहर में चल रहा था। तो सवाल यह है कि जो जिम्मेदार थे घटना के बाद जो एक्शन में है, उन्हें इन चीजों की भनक थी नहीं या फिर जानबूझकर आंख और कान बंद कर पूरा प्रशासन बैठा था, ये सवाल भी हैं। और अब दमकल विभाग भी कह रहा है कि एनओसी नहीं ली गई थी इस पूरे मामले में। तो ये एक बड़ी खबर आ रही है, राजकोट अग्निकांड में बड़ा खुलासा हुआ है।